तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः। तेषाम एव अनुकंपार्थ। इसके पहले भगवान बता चुके थे कि ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि योग में दे रहा हूँ। अभी करें तेषाम एव अनुकंपार्थम, मेरा जो अनुकंपा है, अहम अनुकंपार्थम। अज्ञानजम तमः, अज्ञानजम तमः, अज्ञान जम मन उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न जो तमः है, अंधकार है, तो तेषाम एव अनुकंपार्थम, माने भगवान के अनुकंपा से, भयंकर से भयंकर ज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो भगवान की जब अनुकंपा होती है ना, तेषाम एव अनुकंपार्थम नाशयामी, नाश हो जाता है। भयंकर से भयंकर अज्ञान रूपी अंधकार भगवान के कृपा से ही नाश होता है। वही कहते हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम, माने अनुकंपा से, भगवान के अनुकंपा से अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? आत्मभावस्थ, आत्मा स्वरूपी भाव के द्वारा, आत्मा रूपी भावस्थ, आत्मा रूपी भाव में वो स्थित हो जाता है। स्थ माने तिष्ठति, अज्ञान नाश होने का मतलब कहाँ होगा? वो आत्मा रूपी भाव में स्थित हो जाएगा। पहचान भगवान बता रहे हैं, जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है वो अपने भाव में स्थित हो जाता है, माने आत्मा रूपी भाव में स्थित हो जाता है। आत्मभावस्थ। और ज्ञान दीपेन, कैसा उसका ज्ञान भासता है? वो ज्ञान रूपी दीप के द्वारा वो प्रकाशित होता है। आत्मभाव में जो स्थित पुरुष है, जो तत्वज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, जिसका अज्ञान से उत्पन्न अंधकार नष्ट हो गया है परमात्मा के अनुकंपा से, परमात्मा के अनुग्रह से, तो आत्मभावस्थ, आत्मा रूपी भाव में वो स्थित हो जाता है। और ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीप के द्वारा वह प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान रूपी दीप के द्वारा प्रकाशित है, उसका दीपक जो है प्रकाशित है। यानी जब आत्मा रूपी भाव में हम स्थित होते हैं तभी हमारा ज्ञान दीप जो है प्रकाशित होता है। जब तक हम आत्म रूपी भाव में स्थित नहीं होते हैं तब तक ज्ञान दीप प्रकाशित नहीं होता है। आगे अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम, जो पर ब्रह्म है परमात्मा, कहते हे पर ब्रह्म, हे परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म, परमात्मा जो है, हे परमात्मा आप पर ब्रह्म हैं, आप पवित्र हैं, आप परम धाम हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप परम पुरुष परमात्मा हैं, शाश्वत माने नित्य हैं, दिव्य अलौकिक हैं, आदि देव हैं, अजन्मा हैं, और विभु माने व्यापक है। माने आप भगवान के लिए अर्जुन संबोधित करके कह रहा है हे पर ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हैं। भगवान माने आप पर ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप पवित्र हैं। माने भगवान से बढ़कर के कोई पवित्र नहीं है, आप पवित्र हैं, आप श्रेष्ठ हैं, और आप पुरुष हैं। पूरी में सेते, पूरी सेतेति पुरुषः, प्रत्येक प्राणी में निवास करते हैं भगवान, इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। पूरी सेतति पुरुषः, आप पुरुष हैं, आप शाश्वत माने नित्य हैं, आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं, आप आदि देव हैं। माने शुरुआत देव कौन है? परमात्मा ही है। अज हैं माने अजन्मा हैं, विभुम माने आप व्यापक हैं, व्यापक हैं। आहुस्त्वा, अर्जुन ये सब कह रहा है। आहु माने कहते हैं, त्वाम माने आपको, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सभी ऋषि लोग आपको क्या कहते हैं? आहु माने कहना होता है। सभी ऋषि लोग आपको कहते हैं देवर्षि नारदः तथा, सभी ऋषि लोग कहते हैं, तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं, तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं, असित ऋषि भी कहते हैं, देवल ऋषि भी कहते हैं, और व्यास ऋषि भी कहते हैं, और स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आप स्वयं अपने मुख से बताते हैं, आप स्वयं अपने मुंह से भी बताते, स्वयं चैव ब्रवीषि माने स्वयं आप भी वही बता रहे हैं जो ऋषि लोग बताए हुए हैं, जो नारद जी बताए हैं, जो असित मुनि बताए हैं, जो देवल ऋषि बताए हैं, स्वयं आप भी उसी को वही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, सर्वम एतत्
ऋतम, ऋतम माने सत्य, सर्वम एतत्, ये सब ये जो हैं ऋतम मानने आपको सत्य मानते हैं। आपको परमात्मा को क्या मानते हैं? सत्य ही भगवान है, ऐसा मानते हैं। सत्यम परम धीमहि भगवत में कहा गया है, इसलिए आपको सत्य मानते हैं। तो सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशव, हे केशव यत माम वदसी, और मेरे द्वारा भी आपके प्रति ऐसे ही भाव व्यक्त किया जा रहा है, मैं भी आपको ऐसा ही बता रहा हूँ। हे केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति, आपको कोई व्यक्ति, आप भगवान हैं, हे भगवान आपको कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। विदुर माने जानना होता है। देवा न दानवा, न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, न कोई व्यक्ति आपको जानता है। कैसे आप जानने में आते हैं भाई? तो स्वयं एवात्मनात्मानम, स्वयं एवात्मन माने स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थत्वम, स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम स्वयं एव आत्मना आत्मानम, आत्मना माने अपने द्वारा अपने को, अपने द्वारा अपने को आप जानते हैं। माने जो ज्ञानी पुरुष होता है वो दूसरे के द्वारा नहीं जानता है, अपने द्वारा ही अपने को जानता है। स्वयं एवात्म नात्मानम वेत्थ, वेत्थ माने जानना होता है, वही वेत्त, जो वेत्त शब्द आया है, विद शब्द आया है, विदुर शब्द आया है, उसी का वेत्थ शब्द भी बना है। वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम भूत भावन, आप भूतों के भावन हैं, सभी भूत प्राणियों के भाने वाले हैं, भावन हैं, सबको भाते हैं आप, सबके ईश हैं, भूत ईश, सब भूत के, भूत माने कौन? कि हम लोग जितना बैठे हुए सब भूत हैं। गीता में इन सब प्राणियों को भूत कहा गया है। भूत माने प्राणी, भूत माने मर के भूत नहीं बनता है, हम लोग जिंदे जी भूत हैं। इसलिए एक महात्मा सुबह सुबह उठते थे तो सबको जगाते थे, अरे स्मशान घाट के मुर्दों सब जगो। तो इसीलिए भूत भावन भूतेश देव देव, हे देवताओं के देव, हे जगत के पति, हे जगत के स्वामी, आपको जो है आप स्वयं ही अपने द्वारा ही जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जो तत्वज्ञानी पुरुष है, वो स्वयं ही अपने माध्यम से अपने स्वयं ही वो जानता है। मतलब जानने में दूसरे का कोई उसमें अपेक्षा नहीं है, ज्ञान सीखने में दूसरे का कोई अपेक्षा नहीं है, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जाना जाता है। यही कृष्ण भगवान गीता में, यानी इसका मतलब है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होगी, हमें साधना की आवश्यकता होगी, हमें जब तक हम सब जब तक नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, तब तक ऐसा हमें अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण या गीता में स्वयं बताए हुए हैं कि अपने द्वारा अपने को जाने, माने परमात्मा को जानने के लिए हम अपने को जान लेंगे तो परमात्मा को जान लेंगे। अपने द्वारा आत्मना आत्मानम वेत्थ, यही कह रहे हैं, आत्मना आत्मानम स्वयं एव, स्वयं ही, आत्मना अपने द्वारा, आत्मान मन अपने को, वेत्थ माने जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें संबोधित किया है। इसीलिए हम सबको ध्यान करके, साधना करके, भजन करके अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अस्मिता को, अपने प्रकृति को जानना होगा, तब हमें पूर्ण जो है बोध होगा, तब हमें ज्ञान हो जाएगा। फिर शोक नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा। जब ज्ञान होने का मतलब क्या है? उसको मोह नहीं रहेगा, उसको कामना नहीं रहेगा, उसको माया नहीं रहेगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको बराबर शांति रहेगा, उसके दिल में, उसके दिमाग में कुछ भी नष्ट होगा उसका सब। महर्षियों को, पहले ऋषियों को देखा गया है, उसके एक एक अंग को काटा जा रहा है तो मुस्कुरा रहा है, अब पूरे शरीर को काट दिया गया तभी मुस्कुरा रहा है। ईसा मसीह को पूरे शरीर में सूली ठोक दिया गया, लेकिन ईसा मसीह ने क्या कहा? इनको आशीर्वाद देना है भगवान, ये ना समझ है, ये अनजान है, हम जीत गए, अब तो
यानी कांटे ठोकने के बाद भी मन में क्रोध नहीं आया तो विजय हमारी हुई ना। महात्मा की विजय तो उस पर है क्योंकि उसका लक्ष्य साधना करने के लिए इसीलिए बनाया साधु, उसका लक्ष्य बनाया है कि हम ऐसा बन जाएं कि हमें क्रोध पैदा न हो, हमारे मन में कामना पैदा न हो, हमारे मन में कोई विकार पैदा न हो। और उसकी परीक्षा हो रही है, कोई हमें मार रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है तो परीक्षा हो रही है और हमें क्रोध पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम जीत रहे हैं, हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। और जहाँ गुस्सा करके हम झगड़ा कर लेंगे इसका मतलब हम हार गए। जिस पथ के लिए निकले थे, जिस साधुता के लिए, हम फेल हो गए, हम साधु नहीं बन पाए, हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए क्योंकि हम संसार के लिए एक छोटे से बात ने, एक छोटे से विकार ने, एक छोटी सी संपत्ति ने, एक छोटा सा धन आकर के हमारे चित्त को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को जो है दूषित कर दिया। तो समझिए हम कितने गिर गए। हम महान कार्य के लिए निकले हुए थे और छोटे से कार्य के लिए अपने को हम अटका लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मना, अपने द्वारा। तो अपने द्वारा जानने का मतलब अपने भीतर पहले बहुत विकार भरा हुआ है, तो इसको निकालते 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 जब हम साफ हो जाएंगे हम चमकने लगेंगे, आत्मा हमारा चमकने लगेगा, फिर हमारे भीतर कोई विकार नहीं रहेगा। फिर कोई लाख गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा आएगा वएगा नहीं, फिर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं है। गुस्सा तो तभी तक आएगा कि पहले विकार भरा हुआ है, हम शुद्र हैं, अभी हम शुद्र हैं, गुस्सा आएगा। धीरे 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 हम वैश्य बनेंगे, व्यापार करेंगे, वैश्य बनेंगे, धीरे धीरे हम क्षत्रिय बनेंगे और धीरे धीरे जब हम ब्राह्मण बन जाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। प्रत्येक मनुष्य की 4 अवस्था है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर गुरुदेव कहते थे कि चारों वर्ण है इसी देह में, और जैसे प्राणी बसे गेह में। तो प्रत्येक मनुष्य की 4 अवस्था है, शूद्र अवस्था, वैश्य अवस्था, क्षत्रिय अवस्था और ब्राह्मण अवस्था। तो हम कब शूद्रावस्था में हैं, कब हम वैश्यावस्था में हैं, कब फिर हम क्षत्रिय अवस्था में हैं और फिर ब्राह्मण अवस्था में हम जाएंगे। और एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि हम गुणातीत हो जाएंगे, चारों वर्ण से आगे बढ़ जाएंगे, यानी परब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, तो हम गुणातीत हो गए। तो इसीलिए हम सबको साधना करनी होगी। हम शूद्रावस्था में, शूद्रावस्था में मूढ़ अवस्था में है। जैसे ध्यान करते समय चित्त की 5 अवस्था है, निरुद्ध अवस्था, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। 5 ही अवस्था का नाम है निरुद्ध अवस्था। तो पहले मूढ़ अवस्था, हम मूढ़ जैसे ध्यान करने बैठे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सूझ बूझ झपकी ले रहे हैं आराम से, क्योंकि दिमाग में कुछ, चित्त में कुछ चल नहीं रहा और ऐसे भी कुछ ज्ञान चेतना का बोध नहीं हो रहा है, तो सोचबे न करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए वही ठीक है, मूढ़ अवस्था एक ध्यान का 5वां अवस्था है। फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो क्षिप्त, कभी होश में आएंगे, कभी मूढ़ में जाएंगे, कभी होश में आएंगे, फिर चलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो विक्षिप्त अवस्था, बैठेंगे तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, 1 सेकंड के लिए ज्योतियों जल जाएगा, 1 सेकंड के लिए प्रकाशों का अनुभव होगा। फिर धीरे धीरे और हम अभ्यास करेंगे तो और अंदर जाएंगे तो एकाग्र अवस्था, माने जितने देर तक बैठेंगे उतने देर तक चित्त एकाग्र रहेगा। उठेंगे तो फिर चंचल हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जितने देर बैठे उतने देर एकाग्र हो। और उसके बाद निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध अवस्था में खाते पीते सोते बैठते हर अवस्था में एकाग्र रहेगा, समाधि रहेगा। तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग किसे कहते हैं? तो चित्त के वृत्ति का निरोध हो जाना योग कहा जाता है। उसको योग, योग माने समाधि, उसको श्रृणवन, स्पर्शन, गच्छन, प्रलपन सब अवस्था में, सुनते हुए, भोजन करते हुए, नसनन, गच्छन, सोपय, श्वसन, सोपय, श्वसन, श्वास लेते हुए, सोते हुए, प्रलाप करते हुए, बातचीत करते हुए, उसकी स्थिति वही टिकी हुई है। इसीलिए ब्रह्म तत्व में समाहित होने के लिए हम लोगों को पहला क्लास ही ध्यान शुरू करते 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 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंतिम क्लास तक जाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्तोत्सव भगवान की। चलिए हम लोग ध्यान करें।